तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है बीआरएस। अब सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि बीआरएस होता क्या है। तो बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस, अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप आपके टैली में आपके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और जनरली जब आप मेन बैंक ट्रांजेक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करते हो, जब आप उसको समझते हो, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन टैली अपने को कुछ अमाउंट बताता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया होना चाहिए जिस हिसाब से आपने एंट्रीज करी है। जस्ट लाइक अपन ने टैली में चेक किया तो टैली में अपन ने देखा कि अपने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन, जिस प्रकार से अपन ने इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। अब जब मैंने मेरा बैंक अकाउंट चेक किया, रियल बैंक अकाउंट, तो उसमें मुझे अमाउंट में कुछ डिफरेंस लगा। यानी कि उसमें फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि उसमें 15,000 रुपए थे, बट मुझे टैली बोल रहा है कि उसमें भैया आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। यानी कि अमाउंट में डिफरेंस आया। तो जब अमाउंट में डिफरेंस आता है, भले ही अमाउंट बढ़ के आ रही है या फिर कम आ रही है, जो भी डिफरेंसेस है, तो उन डिफरेंसेस को सही करने के लिए अपन बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं तो अब उस टाइम पे अपन इसको चेक कैसे करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो कि अपना बैंक का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को अपन ने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं बैंक से रिलेटेड, अपन उसको मैच करते हैं, जिसके थ्रू अपने को उस अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है उसका अपने को पता पड़ जाता है कि वो अमाउंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैंक का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एसबीआई बैंक स्टेटमेंट मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, क्योंकि जनरली अपना इस प्रकार से एक बैंक का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले कॉलम है अपने पास, यहाँ पे डेट की कॉलम है जिसमें डेट्स लिखी हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि भाई 1 तारीख को कैश डिपॉजिट हुआ है, फिर 1/4 को यहाँ पे रिसीव्ड अश्विन कॉर्पोरेशन से अपने को आया है। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स डाल रखे हैं। बट जनरली क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं जिसके थ्रू आपको ये समझ में आए। बट बाकी जब अपन बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पे अपने को इस प्रकार का पर्टिकुलर नहीं होता। उस पर्टिकुलर में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको उस बैंक का नाम भी रहता है, देन अकाउंट नंबर, एक थोड़ा सा 2 या 3 लाइन का एक पर्टिकुलर होता है हर एक ट्रांजेक्शन में। बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है जिसके थ्रू क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियरली अच्छे से समझ आए। फिर उसके बाद अपने पास एक कॉलम है जिसको बोलते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इंस्ट्रूमेंट नंबर का भी आपके सामने वर्ड आए तो आप घबराइएगा नहीं, उसको अपन चेक नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद अपने पास आ जाता है विड्रॉ, फिर आ जाता है डिपॉजिट और फिर आ जाता है बैलेंस। यानी कि अपना 1 तारीख को कैश डिपॉजिट हुआ तो आप देखोगे डिपॉजिट में आ रहे 5,000, तो अपने अकाउंट में कितने रुपए हो गए भाई, 5,000 रुपए। फिर उसके बाद वापस से 1 तारीख को रिसीव्ड अश्विन कॉर्पोरेशन से अपने को 40,000 रुपए डिपॉजिट हुए, तो अपना टोटल अकाउंट का बैलेंस हो गया 45,000 रुपए। फिर 2 तारीख को अपना सैलरी पे करी अपन ने चेक के थ्रू और ये रहा उसका चेक नंबर, और विड्रॉ हो गए 15,000 रुपए, तो अपने अकाउंट में बच गए 30,000 रुपए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है जिसका अपन ने 10,000 रुपए का पेमेंट किया है, सीधी सी बात है अपने अकाउंट में से विड्रॉ हुआ है, फिर अपने पास अकाउंट में बचे 20,000 रुपए। देन फिर अपन ने टेलीफोन चार्जेस पे करें, तो टोटल जो अपने अकाउंट में से विड्रॉ हुआ है वो हुआ है अपना 28,000, और अपने टोटल अकाउंट में डिपॉजिट हुए 45,000, और अपने अकाउंट में 17,000 रुपीज बचे हुए हैं। तो ये अपना एक बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने टैली पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज पास कर रखी हैं। पहले अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन अपना बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि जो भी मैंने आपको दिखाया, तो वो तो अपने को बैंक की तरफ से अपने को बैंक स्टेटमेंट मिलता है। बट टैली के अंदर अपन किस तरीके से स्टेटमेंट यानी कि वो बैंक से रिलेटेड अपन एंट्रीज निकालते हैं जिसके थ्रू अपन इसको चेक कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे बैंकिंग पे, देन एंटर करना है। उसके बाद फिर आपको आ जाना है सबसे नीचे बैंक रिकंसिलिएशन पे, देन यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी एक ही है एसबीआई बैंक अकाउंट, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास कुछ एंट्रीज आ गई हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास डेट आ गया है, देन पर्टिकुलर आ गया है, वाउचर टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप, देन इंस्ट्रूमेंट नंबर आ गया है, इंस्ट्रूमेंट डेट आ गया है, बैंक डेट है, डेबिट है और क्रेडिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ।
जो कि बैंक रिकंसिलिएशन करने में बहुत ही ज्यादा आपको काम आता है और जनरली स्टूडेंट को उसमें कंफ्यूजन रहता है। अभी जैसे कि अपन बैंक स्टेटमेंट पे ले चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने विड्रॉ में लिख के रखा हुआ है डेबिट, यानी कि बैंक के नजरिए से अपन जब भी बात करते हैं बैंक के स्टेटमेंट में, तो जो भी आपका विड्रॉल रहेगा, जो भी आपके अकाउंट में से निकलेगा वो डेबिट साइड में लिखा रहता है, और जो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जमा होगा, वो क्रेडिट साइड में लिखा रहता है। ये एक बैंक का नजरिया होता है। बट जब अपन बात करते हैं टैली की, तो टैली में आप देखोगे यहाँ पे एक डेबिट आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। यानी कि टैली में अगर अपन अपने नजरिए से दिखाता है, जो जब अपने पास पैसा आता है तो वो डेबिट होता है, और अपने पास से पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे डिपॉजिट में मैंने रखे हैं 5,000 और 40,000, यानी कि ये पैसा मेरे अकाउंट में आया, यानी कि टोटल 45,000 रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। अब जब अपन टैली में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेबिट साइड में आ रहा है। देखिए 5,000 देन 40,000 रुपए, और टोटल नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे 45,000 रुपए लिखे हुए, यानी कि यहाँ ये अभी मेरी डेबिट साइड में आ रहा है, और जब अपन अपन बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बैंक अपने नजरिए से बात करती है, अपन अपने नजरिए से बात करते हैं, ठीक है, और ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे डेबिट साइड में मेरे को वो अमाउंट बता रहा है जो अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, और क्रेडिट साइड में मुझे वो बता रहा है कि जो मेरे अकाउंट में से अमाउंट निकली हुई है। अब अपन अगर नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 27,000 रुपए, यानी कि ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में 27,000 रुपए होने चाहिए, आपके जो आपने ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। फिर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, जिसमें बता रहा है 45,000 रुपए, यानी कि 45,000 रुपए आपके अकाउंट में आए हुए हैं। देन उसके बाद इधर की साइड अगर अपन देखें, तो ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में से 18,000 रुपए विड्रॉ हुआ है। अब एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं, क्या अपना ये यहाँ पे सही है। अगर ये सही होगा तो अपने को बैंक रिकंसिलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर यहाँ पे अमाउंट में कुछ डिफरेंस होगा तो ये मतलब अपने को यहाँ पे बैंक को रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपन एक बार देख लेते हैं, बैलेंस एज पर कंपनी बता रहा है 27,000 रुपए की, यानी कि आपके पास 27,000 रुपए बैंक में होना चाहिए। अब अगर अपन यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस बता रहा है 17,000 रुपए, यानी कि इन द सेंस यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस है। और डिपॉजिट 45 ही बता रहा है, हाँ वहां पे भी 45 था, बट अगर अपन देखें विड्रॉ में, तो वहां पे 18,000 रुपए बता रहा था और यहाँ पे 28,000 रुपए, यानी कि अमाउंट में डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस को सही करने के लिए अपन बीआरएस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ठीक है, आप इसको अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, अपन बीआरएस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अमाउंट में डिफरेंस आएगा तो अपन उसको सही कर सकते हैं। ओके, बट ये डिफरेंसेस आते हैं क्यों हैं, इनके पीछे क्या रीजन है? तो देखो अपन इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार अपन अमाउंट गलत लिख देते हैं, एक या जीरो, दो जीरो अपन बढ़ा देते हैं, या फिर अपने से क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ने ईएमआई पे टीवी खरीदा। अब फॉर एग्जांपल उसकी ईएमआई हर महीने कट रही है, ठीक है। अब 2 महीने की अपन ने ईएमआई जो उसकी एंट्री कर दी, बाकी के महीनों की अपन एंट्री नहीं कर पाए, तो अपन भूल गए, अपने माइंड से उतर गया, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो सकता है बाई चांस कि अपने को किसी पार्टी ने पैसा डाल दिया अपने अकाउंट में डायरेक्टली, अब अपने को पता ही नहीं है। अब वो पार्टी अपने को 4 दिन बाद फोन लगा के बोल रही कि अरे मैंने आपको पेमेंट डाल दिया था, ठीक है। तो और अगर उसी बीच में अपन ने चेक कर लिया तो अपने रियल अकाउंट बैंक अकाउंट में तो पैसा ज्यादा बताएगा, और अपन ने अभी टैली में एंट्री नहीं कर रखी है। तो इन रीजंस के कारण कई बार अमाउंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब आप अपन ये देखेंगे कि अपन इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एक एक एंट्री को अपन रिकंसाइल करते हैं, एक एक एंट्री को अपन यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब देखेंगे अपन सबसे पहले एंट्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपना डेट, देन उसके आगे लिखा हुआ है कैश, ठीक है। देन ट्रांजेक्शन टाइप लिखा हुआ है अपना कैश, देन इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, और अब यहाँ पे एक मेन रोल निभाता है आपका बैंक डेट। अब बैंक डेट का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, जनरली जब भी अपन टैली में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो अपन तो उस दिन की एंट्री कर देते हैं कि अपन ने पैसा दे दिया। अब बैंक क्या करती है, बैंक उस दिन की डेट डालती है जिस दिन उसके पास पैसा आया या फिर उसके पास से उसके पास से गया। अभी कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर बात करते हैं अपन चेक सिस्टम की, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 1 तारीख को चेक दिया, किसी भी पार्टी को कि ये सर आप आपका चेक रख लीजिए, और मैंने आपको पेमेंट आपका दे दिया, यानी कि मैंने आपको ये चेक दे दिया, ठीक है। अब अपन ने उसको 1 तारीख को चेक दे दिया, और अपन ने यहाँ पे टैली में एंट्री कर दी 1 तारीख की कि मैंने 1 तारीख को उसको पैसा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास से कट हो जाएगा, बट अभी वो पार्टी ने चेक बैंक में डाला ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल उसने चेक डाला 10 तारीख को, तो बैंक के स्टेटमेंट में तो 10 तारीख लिखी हुई आएगी कि भाई 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा था। ठीक है, तो बैंक डेट क्या होती है कि जिस दिन बैंक के पास पैसा आता है या फिर बैंक के पास से पैसा जाता है, तो जनरली यहाँ पे बैंक डेट अपने को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब अगर अपन देख लेते हैं अपना स्टेटमेंट, तो पहले अपन ये फर्स्ट वाली एंट्री पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भैया 1 तारीख को अपन ने एंट्री करी है कैश डिपॉजिट की। ठीक है, टोटल अपने 5,000 रुपए। अब अपना अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे भी है अपनी 1 तारीख है। ठीक है, कैश डिपॉजिट हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे टैली में, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे बैंक डेट 1/4/2025। क्यों? क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट में भी सिर्फ 1/4/2025 ही लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक, आप देखोगे यहाँ पे 5,000 रुपए ऐड हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, बैंक डेट में डाल दिया यहाँ पे 5,000 रुपए, तो मेरे पास यहाँ सॉरी बैंक डेट में मैंने डेट डाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंट्री रिकंसाइल हो गई, ये एंट्री सही हो गई, तो उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5,000 रुपए मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री है अश्विन कॉर्पोरेशन की है, 1 तारीख की है, रिसिप्ट में, यानी कि अश्विन कॉर्पोरेशन से अपने को पैसा रिसीव हुआ है। कितने रुपए रिसीव हुए? 40,000 रुपए, और 1 तारीख के अपन ने एंट्री कर रखी है। अब अगर अपन बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे भी अपनी 1 तारीख ही लिखी हुई है, रिसीव्ड अश्विन कॉर्पोरेशन से, यानी कि अश्विन कॉर्पोरेशन से अपने को 1 तारीख को ही पैसा रिसीव हुआ है। कितना हुआ है? 40,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी अपनी डेट सही है। अपन आ जाते हैं टैली में और यहाँ पे अपन सेम डाल देते हैं 1/4/2025, देन एंटर। तो अब आप यहाँ पे नीचे देखोगे बैलेंस एज पर बैंक, यहाँ पे मेरे पास 45,000 रुपीज आ चुके हैं। ठीक है, अब ये हो गई अपनी सेकेंड एंट्री। अब अपन आ जाते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे, तो एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अपनी थर्ड एंट्री है कि 2 अप्रैल को अपन ने सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट अपन ने पेमेंट किया है चेक के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने 2 तारीख को उसको अपन ने पे करा है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2/4/2025 पेड सैलरी। ओके, उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा हुआ है, देन यहाँ पे 15,000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एंट्री भी अपनी वहां पे सही है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, सेम यहाँ पे अपन डाल देंगे 2/4/2025। ठीक है, ये भी अपनी सही थी। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 30,000 में से 15,000 रुपए उसने माइनस कर दिए। अब अपन यहाँ पे अपनी नेक्स्ट एंट्री है कि 2 अप्रैल को टेलीफोन चार्जेस अपन ने पेमेंट किया है चेक के थ्रू। अपन चेक कर लेते हैं। अरे अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 तारीख को तो यहाँ पे अपन ने टेलीफोन चार्जेस पे नहीं किए हैं, 2 तारीख को तो अपन ने यहाँ पे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं 10,000 रुपए के। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वो एंट्री अपन ने मिस कर दी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, मैंने इसलिए हाईलाइट इसको किया था, यानी कि अब ये जो एंट्री है ये अपन से वहां पे मिस हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन आ जाते हैं अपने टैली में। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले वो वाली एंट्री को पास करेंगे। तो अब पास करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि वो एंट्री अपन भूल गए, अब वो एंट्री अपने को पास करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपको वापस से पीछे नहीं जाना, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट के साथ जे, और जैसे ही आप यहाँ पे अल्ट के साथ जे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे यस और नो के। आपको यहाँ पे यस पे एंटर करना है और आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन करना है F5 से। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन था। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, तो डेबिट में आएगा अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दान ये जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। 10,000 रुपए के अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे जो कि अपन ने SBI बैंक अकाउंट से करे थे, दान कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अपनी ये एंट्री जो है वो यहाँ पे पास हो चुकी है। ठीक है, अब वो यहाँ पे एंट्री जो है वो अपनी जो ऊपर की जो 3 एंट्री थी आप देख सकते हैं वो यहाँ पे अब आपको शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो अपनी ऊपर की 3 एंट्री थी उसको अपन रिकंसाइल कर चुके हैं, वो अपनी चेक हो चुकी है, तो इसलिए वो यहाँ पे हट गई है। अभी अपन ने ये 2 एंट्री रिकंसाइल नहीं करी है, इनको अभी अपन ने चेक नहीं किया है, तो इसलिए ये एंट्री अभी अपने को यहाँ पे बता रहा है। एक तो टेलीफोन चार्जेस वाली जो कि अपन ने ऑलरेडी कर रखी थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाली जो अभी अपन ने करी है। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे अपनी जो बैंक डेट है वो यहाँ पे प्रॉपर डली होनी चाहिए। अब अपन एक बार टेलीफोन चार्जेस वाली देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन आ जाते हैं टैली में, क्योंकि अपन ने ये वाली एंट्री तो कर दी है, अभी अपन इसको बैंक डेट से सही कर देंगे। अब आ रहा है पेड टेलीफोन चार्जेस, उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा हुआ है और 3,000 रुपीज पे हुए हैं, बट अब यहाँ पे डेट लिखी हुई है 3/4/2025। यानी कि अब क्या हुआ, अब अगर अपन देखते हैं पीछे आ जाते हैं टैली में,
और यहाँ पे डेट लिखी हुई है 2 अप्रैल 2025, यानी कि अपन ने टेलीफोन चार्जेस का जो चेक है वो अपन ने 2 तारीख को ही दे दिया था, पर बैंक में से वो 3 तारीख को कट हुआ। तो अब यहाँ पे बैंक डेट कौन सी आएगी, 3 तारीख। बट अभी मैं यहाँ पे 3 तारीख नहीं लिख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशनल मोड का यूज कर रहा हूँ। अब एजुकेशनल मोड में क्या होता है, जब भी आप टैली में एजुकेशनल मोड को यूज करते हो तो वहां पे आप क्या होता है, 1 तारीख या फिर 2 तारीख या फिर मंथ की लास्ट डेट ही आप डाल सकते हो। यहाँ पे अपन बीच की कोई सी भी डेट नहीं डाल सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी अपनी बैंक डेट रहेगी, जो अपने बैंक स्टेटमेंट में, वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। बट अभी मैं यहाँ पे 3 तारीख नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी 2 अप्रैल 2025 डाल देता हूँ। तो अब आप देखोगे अपना आ गया बैलेंस पर, बैलेंस एस पर 27,000 रुपए, 3,000 रुपए उसमें से कट हो गए। अब ये जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाली है, इसको तो अपन ने कर दिया है। अब अपन देख लेते हैं इसकी जो डेट है, इसकी भी अपने डेट 2/4/2025 ही है, बैंक डेट जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर है। और यहाँ पे अपन बैंक डेट डाल देते हैं 2/4/2025। अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे बैलेंस एस पर अपना आ चुका है बैंक में 17,000 रुपए, और जो अपना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस अपना मैच हो चुका है 17,000 रुपए। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं विशेष गोयल आप सभी के लिए टैली की ऐसी एडवांस वाली वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।